हर घर की कहानियाँ टीवी। सरिता अपनी दोनों बहुओं नीतू और हेमा के साथ रहती थी। सरिता कहने को तो बड़ी ही खुश मिजाज थी, लेकिन जब से सरिता की दोनों बहुएं आई थी, तब से सरिता की खुशी मानो कहीं गायब हो गई थी, क्योंकि सरिता की दोनों बहुएं ही एक दूसरे की दुश्मन थी। ऐसे ही एक दिन सरिता अपनी बहू नीतू से कहती है, बहू तू शादी से पहले बहुत मखाने की खीर बनाती थी ना, तो एक काम कर, आज वही बना दे। सोच रही हूँ आज मंदिर में भगवान जी को मखाने की खीर से भोग लगा दूं। माँ जी, मुझे मखाने की खीर बनानी नहीं आती है, वो तो। नीतू की बात को काटते हुए वहाँ हेमा आ जाती है और बोलती है, अरे माँ जी, आप भी क्यों नीतू से उम्मीद कर रहे हैं? वो तो आपको पता है कि नीतू की माँ एक नंबर की झूठी है। बस अपनी बेटी को अच्छा दिखाने के चक्कर में झूठ पे झूठ बोलती गई कि मेरी बेटी को ये आता है, मेरी बेटी को वो आता है, लेकिन इनकी बेटी को कुछ भी नहीं आता है। अब आपके सामने ही तो है सब। तुम तो चुप ही रहो। मेरी माँ ने अगर झूठ बोला है तो तुम्हारी भी माँ कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है। इनकी माँ तो ये बोलती थी कि पूरे मोहल्ले में मेरी बेटी जितना संस्कारी कोई नहीं है, और देख लो इनके संस्कार, बिना किसी को बताए शादी भी कर ली। नीतू, तुम ज्यादा बोल रही हो। मैं तुम्हारी कोई पड़ोसन नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी जेठानी हूँ, और जेठानी औहदे में बड़ी होती है, इसीलिए तुम मुझसे तमीज में ही बात करो। अरे तुम दोनों चुप करो। तुम दोनों को बहाने चाहिए होते हैं बस लड़ाई करने के। तुम दोनों ही कम नहीं हो। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की और यहाँ मेरे घर में बहू आकर बन गई हो, इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दो। सरिता अपनी बहुओं को समझा तो देती है, लेकिन सरिता की बहुएं समझने को कहाँ ही तैयार थी। ऐसे ही उनके घर में रोज किसी न किसी बात को लेकर कलेश होता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन नीतू की माँ उमा सरिता के घर आती है और सरिता से कहती है, ए मर्द के भेष में छुपे हुए भालू, आज तक कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? अरे देखी भी कैसे होगी, पूरे मोहल्ले में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, लेकिन एक अबला नारी को देखते हुए शर्म नहीं आती तुझे? घर में माँ बहन नहीं है क्या? उनको भी तू ऐसे ही गंदी नजर से देखता है क्या? अरे दीदी, आप ये क्या बोले जा रही हो? मैं आपको नहीं देख रहा था। आपके पीछे मेरी क्लास में पढ़ने वाली लड़की जा रही थी, मैं बस उसे ही देख रहा था। तुझे दीदी कहाँ से दिखाई दे रही हूँ मैं? अभी मैं बस 20 साल की हूँ और मैं तुझे दीदी दिखाई दे रही हूँ? अंकल कहीं का। मैं सच बोल रहा हूँ दीदी, मैं आपको नहीं देख रहा था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको क्यों देखूंगा? क्यों देखूंगा? अरे मुझसे ज्यादा सुंदर अब क्या तुझे वो बच्ची लगेगी? चल निकल यहाँ से, अधेड़ उम्र का बुढ़ा कहीं का, मुझे दीदी बोलने आया बड़ा। राखी अपने घर के साथ मोहल्ले वालों के साथ भी ऐसे ही रहती है जैसे कि वो सच में राखी सावंत है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद राखी छत पर रील बना रही होती है, तभी पड़ोस में रहने वाली शारदा राखी को आवाज लगाकर बोलती है, ये सब तेरी वजह से हुआ है हेमा बहू। क्या जरूरत थी तुझे नीतू की माँ को इतना कुछ बोलने की? कल को तेरी माँ को नीतू ऐसा बोले तो अच्छा लगेगा क्या तुझे? माँ, आपको नीतू की तरफ से ही बोलना है तो खुल के बोलो ना। क्या मेरी गलती निकाल रही हो? उसकी तरफ से बोल रही हो? अगर आपको उसका मायके जाना इतना ही खल रहा है तो ठीक है, मैं भी अपने मायके ही चली जाती हूँ। मेरी तो यहाँ किसी को जरूरत ही नहीं है। हेमा इतना बोलकर अपने मायके चली जाती है। सरिता की दोनों बहुएं भी अब मायके में रहने लगती हैं और अब सरिता के घर में भी काफी शांति हो जाती है। लेकिन जब दोनों बहुएं ही घर पर वापस आने का नाम नहीं ले रही थी, तो सरिता को भी काफी बुरा लग रहा था। इसीलिए सरिता मोहल्ले में खड़ी होकर अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाकर बोलती है, देखो तुम दोनों का बहुत हो गया है। इतने दिन अपने मायके में रह ली हो, लेकिन अब और नहीं। अब वापस अपने ससुराल आ जाओ। मायके तो पड़ोस में ही हैं, तो एक एक करके मुंह बनाना। मुझे ही अब घर का सारा काम करना पड़ रहा है। तो माँ जी, ये आपकी चहेती बहू को समझना चाहिए ना। उसने आपकी तकलीफ को नहीं समझा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? पहले तो इस हेमा ने मेरी माँ को नीचा दिखाया और फिर माफी भी नहीं मांगी, और मैं तो तभी आऊंगी जब हेमा मेरी माँ से माफी मांगेगी। माफी मांगे मेरी जूती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती हैं। दोनों बहुओं से परेशान जब सरिता ये सारी बातें अपने बेटे मयंक को बताती है, तो मयंक अगले ही दिन घर में 2 जवान लड़कियां ले आता है।
जिनके आने के बाद सरिता और सरिता के दोनों बेटे उन्हीं से बात करते रहते हैं और ये सब हेमा और नीतू देख लेते हैं। नीतू तुरंत हेमा के घर जाकर हेमा से कहती है, ये दो लड़कियां कौन है जो हमारे ससुराल में है? यही तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, जा ही नहीं रही है। बहुत हो रहा है, हमारी लड़ाई में कोई तीसरा हाथ साफ कर रहा है। दोनों तुरंत अपनी ससुराल जाती हैं। कोई उनसे बात नहीं कर रहा था, इसीलिए हेमा कहती है, ये दोनों लड़कियां कौन है और ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ से गुस्से में गए और हमारे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। ये दोनों मेरी बहुएं हैं। ना ही ये दोनों लड़ाई करती हैं और ना ही इन दोनों के मायके आसपास है। माँ जी, ऐसे कैसे कर सकती हो आप? हम आपकी बहुएं हैं, हम भी तो ये सब मान सकती है ना? माँ जी, मायका पड़ोस में है तो हम भी बार बार मायके नहीं जाएंगे और ना ही मायके से आएगा कोई बार बार यहाँ पर। हम लड़ाई भी नहीं करेंगे। पक्का? हाँ पक्का। मयंक, तेरी चाल कामयाब रही। घर में सौतन देखकर दोनों पड़ोस के मायके से भाग आई। सरिता का ये सबक उसकी बहुएं अब याद रखती हैं और आगे ऐसा वैसा कुछ नहीं करती।